मुल्क पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मसला रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। तकरीबन हर ही फ़िरक़े, कौमियत और ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को किसी न किसी वजह से उनके घरों से उठाकर गायब कर दिया जाता है। इस जुल्म से बरसरे पैकार शिया बरादरी भी है, जिन्होंने आजकल कराची में नुमाइश के मकाम पर अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए धरना दे रखा है। टीम सोच ने इन लापता अफराद के खानवादों से बात की है ताकि इनके मुतालबात के बारे में जाना जा सके। मेरे शौहर को 19 सितंबर 2019 को घर से कुछ लोग लेकर चले गए और मेरे शौहर आज तक लापता हैं। उनका कुछ पता नहीं चला। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका जुर्म मुझे नहीं पता है कि किस जुर्म में इसको ले गए। ये पाकिस्तान में था भी नहीं, ये दुबई में था। थोड़े दिनों के लिए यहाँ आया था और रात में 3 बजे वो लोग आए और दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दे। जब मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला तो 10-15 रेंजर्स वाले आए और बुलाया कि सबका शनाख्ती कार्ड दिखाएं। जब अली मेहंदी के सबका दिखाया, वो अली मेहंदी को ले गए। मेरे शौहर को 5वां साल शुरू हो चुका है। 2017 25 फरवरी को घर से उठा के लेके गए थे। फजर की अजान से के टाइम लेके गए थे। इन खानदानों ने अपने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अदालतों और रियासती इदारों का रुख किया, मगर कुछ हासिल न हुआ, जिसके बाद वो धरना देने पर मजबूर हुए। देखिए, मैंने सबसे पहले पिटीशन लगवाई है, उसके बाद में कोर्ट पे केस चल रहा है इनका। कोर्ट में हर महीने बुलाते हैं और यही कहते हैं कि लेटर भेजा है, लेटर आ रहा है, हम जवाब आएगा, हम आपको बता देंगे, सिर्फ यही कहते हैं। GIT में बुलाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, थाने में, हर जगह हमको बुलाते हैं और बस पूछते रहते हैं कि आपके बेटे ने क्या किया है, आपके बेटे ने क्या किया। मैं कह रही हूँ, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, नमाज शब पढ़ने वाला लड़का है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया। ये मैं गारंटी से कहती हूँ। मैं अपने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इस धरने में बैठी हूँ और इस अज़्म को लेके बैठी हूँ कि यहाँ से जब ही उठेंगे, जब हमारे मिसिंग पर्सन आ जाएंगे, जब मेरे शौहर आ जाएंगे। इनको किस जुर्म में लापता किया गया? हम यहाँ पे जो मुतालबा हुकूमत और रियासती इदारों के साथ लेकर बैठे हैं वो ये है, आईनी मुतालबा है कि अगर ये मुजरिम है तो हमारे मुल्क में अदालतें हैं, इनको अदालतों में पेश किया जाए, सबूत पेश किए जाए इनके जुर्म के और इनको भी हक दिया जाए कि अपनी सफाई में ये कुछ कह सके। और अगर ये मुजरिम नहीं है तो आपने इनको 2 साल रखा, इनके बच्चों के जहनों पे बुरा असर पड़ा, ये बाप से महरूम हो गए, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह होने के करीब हो गए। हम किस तरह से घर चलाएं, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। ये सजा उनके लिए काफी है, जबकि वो मुजरिम नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। शौहर के बाद जाने के बाद मेरे बच्चे माशाल्लाह ये 3 क्लास में था, मेरी बेटी 7 क्लास में, माशाल्लाह वो इंटर में आ गई, ये 6 में आ गए। इतनी मुश्किल ये लोग आए थे मुझसे। मैं इन लोग को बस यही कहती हूँ कि बाबा आ जाएंगे, बाबा अम्मा आप हर धरने में जाती, मामा बाबा नहीं आते। इसी से मेरी सास भी बीमार थी बहुत, उनका भी इंतकाल हुआ है बेटे के गम में। इतनी मुद्दत से अपने प्यारों को ढूंढते रहने के बाद कई अफराद के वालिदैन इस जहान फानी से कूच भी कर गए। कराची के लापता फर्द अली मेहंदी के वालिद भी इन मरहूमीन में से एक हैं। वो इतना अपने बेटे के लिए परेशान थे, इतना परेशान थे, हर वक्त आवाजें देते रहते थे कि तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। उसके इंतजार में वो चले गए। धरने के मुंतजमीन और शिया माहिदीन का कहना है कि तवील अरसे तक इदारों से मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। जहाँ तक इस बात के 2 साल बैठे थे, देखिए उस धरने में 2 साल पहले बैठे थे, जाहिर है कि इन बेचारे फैमिलीज को मुश्किल होती है, लेकिन उस धरने में भी 30-35 लोग बाहर आ गए थे। ये खुद रियासत के लिए एक सवाल है कि ये कैसी रियासत है कि जब हम आके रोडों पर ये मजलूम लोग बैठेंगे तो आप इनको हक देंगे? वैसे आपको ख्याल नहीं आता इनका? हम गवर्नर हाउस पर बैठे, उस वक्त गवर्नर साहब बाहर गए हुए थे, हमसे कहा गया जी गवर्नर साहब आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। नहीं, क्यों नहीं मुलाकात? गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है ना, उसको इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए, एक बाप का रोल अदा करना चाहिए था। कहाँ है रियासत? क्या किया है रियासत? क्या इस बार तमाम गुमशुदा शिया अफराद अपने अपने घर वापस आ पाएंगे? जब मेरे बाबा थे तो वो मुझे स्कूल छोड़कर आते थे और अब चाचू लेके जाते हैं और मुझे बहुत रोना आता है। मेरे बाबा कब आएंगे? मैं रात में उठ के रोता हूँ और
सब बच्चे स्कूल में पूछते हैं तुम्हारे बाबा कहाँ है, तुम्हारे बाबा कहाँ है। हम थके नहीं हैं, हम हारे नहीं हैं और ना ही हम थकने वाले हैं। जब तक हमारे लापता असीर नहीं आ जाते हम यहाँ इसी तरह बैठे रहेंगे।